अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा अहम, अफजल और रूहानी महीना है। रबीउल अव्वल की बरक़ात का इन्हसार आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की वजह से है। रबीउल अव्वल की ख़ास रूहानियत का मुशाहिदा बेशुमार लोगों ने किया है। रबीउल अव्वल में अल्लाह के प्यारों ने ख़ुद भी दरूद सलाम की कसरत की और तमाम मुसलमानों को भी दरूद सलाम की कसरत करने का कहा। याद रखें कि दरूद शरीफ बहुत से हैं, लेकिन अफजल तरीन दरूद दरूद इब्राहिमी है। और दरूद शरीफ की बरक़ात का अगर कोई ज़ाहरी मुशाहिदा करना चाहता है तो रबीउल अव्वल के महीने में इंतहाई मोहब्बत से दरूद शरीफ की कसरत करे। और हम ये चीज़ आपको बहुत ही वसूख से कहते हैं कि अगर इस शख्स की तकदीर ना बदले तो वो क़यामत के दिन हमारा गिरेबान थाम सकता है। दरूद शरीफ की बेशुमार बरक़ात हैं, आप ख़ुद मुशाहिदा करेंगे। दरूद शरीफ की कसरत करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। आज की जो वीडियो है, रबीउल अव्वल के महीने में अगर आप ये आमाल कर लेते हैं जो आपको बताए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में औलाद ना होने की वजह मालूम करने का तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसके बाद औलाद होने के हवाले से रबीउल अव्वल में किए जाने वाला आपके साथ वजीफ़ा बताया जाएगा, आमाल बताए जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि औलाद ना होने की वजह कैसे मालूम करनी है। ये अमल बेहद आसान है और इस अमल की बरकत से कोई भी बहन औलाद ना होने की वजह सिर्फ़ 30 मिनट में जान सकती है। ये अमल आपने रबीउल अव्वल के महीने में करना है। अगर आप 11 रबीउल अव्वल की शाम को इशा की नमाज के बाद कर लें, क्योंकि मगरिब के बाद इस्लामिक तारीख़ चेंज हो जाती है। अगर आप 11 की शाम को करेंगे तो वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ शुरू हो चुकी होगी। तो अगर आप 11 की शाम को यानी 12 रबीउल अव्वल को करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी ज़्यादा बरक़ात नज़र आएंगी। ज़्यादा बेहतर है कि आप 11 की शाम को करें, इशा की नमाज के बाद कर लें। और अगर आप ना कर सकें तो रबीउल अव्वल के किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद आपने ये करना है। इस अमल के लिए आपने ताज़ा पानी हासिल करना है और इस पानी पर 300 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ कर दम कर लेनी है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आप इस पानी को पी लें। दम किया गया पानी पीने के बाद अगर इस पानी का जायका तब्दील हो जाए तो इसका मतलब है आपको औलाद ना होने की वजह रूहानी है। याद रखें कि ये अमल करने से पानी का जायका मामूली तब्दील होता है और बाद औक़ात पानी का बदला हुआ जायका 1 घंटे बाद आपको आपकी ज़ुबान पर महसूस होगा। अगर पानी का जायका तब्दील हो गया तो मतलब औलाद ना होने की वजह नज़र बद, बंदिश, साया या किसी दुश्मन के करवाए हुए शैतानी तावीज़ात हैं। और अगर इस पानी का जायका तब्दील ना हो तो आपको औलाद ना होने की वजह जिस्मानी बीमारी हो सकती है। किसी भी बहन को औलाद ना होने की वजह जिस्मानी हो या रूहानी हो, दोनों सूरतों में सूरह फातिहा का वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की बारगाह से जल्द औलाद हासिल हो जाएगी। ये रूहानी अमल अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको अब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, अगर आपके मुंह का जायका चेंज हो जाए या आपको जिस्मानी बीमारी भी हो तो आप ये अमल कर लें। जिस्मानी रूहानी दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे। अगर आप डॉक्टर की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, दवा इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये वजीफ़ा करने के बाद आपको दवा भी असर करने लगेगी, फ़ायदा देने लगेगी। अगर कोई बहन अल्लाह की बारगाह से जल्द औलाद हासिल करना चाहती है और इसके लिए बहुत से वज़ाइफ़ और रूहानी आमाल कर चुकी है, बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुकी है, अभी तक मसला हल नहीं हो रहा, तो वो ये सूरह फातिहा वाला जो आपको तरीका बता रहे हैं, ये वजीफ़ा 7 दिन कर ले। इंशाअल्लाह ताला ये बहन अल्लाह के करम से जल्द साहिबे औलाद हो जाएगी। अगर आप ये शुरू कर लें 11 रबीउल अव्वल की शाम को और आगे बाकी 7 दिन पूरे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप इसे रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी 7 दिन कर लें तो फिर भी ठीक है। आप जुमेरात को भी कर सकते हैं, जुमेरात की शाम को, यानी उस वक्त जुमे का दिन शाम मगरिब के बाद तारीख जुमे वाली आ जाएगी।
और अगर आप जुमे के दिन कर लें तो फिर भी सही है, उस दिन से आगे 7 दिन काउंट कर लें, नहीं तो आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है मैं आपको बता दूं कि औलाद ना होने की जो भी वजह होगी वो आपके सामने दूर हो जाएगी और अल्लाह की ज़ात आपको सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा देंगे। इस वजीफ़ा को आपने जब शुरू करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिनों के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, और इस वजीफ़ा को आपने इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी का विर्द कर लें और दरमियान में आपने 70 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़नी है यानी सूरह फातिहा, और 70 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक बात यहाँ पर नोट कर लें, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने पहले अव्वल व आखिर दरूद शरीफ का कहा और फिर बाद में 70 मरतबा दोबारा दरूद इब्राहिमी का कहा। तो मैं यहाँ बता दूं कि अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा वो अलग हैं और ये जो 70 मरतबा है ये अलग हैं। तो आपने अव्वल व आखिर 10-10 तादाद पूरी करनी है और बाद में सूरह फातिहा के बाद 70 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ना है। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपने पानी या खजूर दोनों में से कोई एक चीज़ अपने सामने रख लेनी है और इस पर दम करके आपने उसी वक्त वो खा लेनी है, या पानी पर दम किया है तो पानी आपने पी लेना है। मियाँ बीवी दोनों पी लें तो भी बेहतर है, अगर सिर्फ शौहर करे वो पीना चाहता है सिर्फ वो पी ले, या सिर्फ बीवी पीती है तो वो पी लें। इंशाअल्लाह ताला जो पिएगा उसको इसका फ़ायदा होगा, रूहानी भी जिस्मानी भी। ये अमल आपने 7 दिन करना है। जब 7 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद आपने रोज़ाना 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ने का जो है वो मामूल बना लेना है, आदत डाल लेनी है, और आपने बिला वजह किसी बग़ैर उज़र के नागा नहीं करना। ये अमल आपने इस वक्त तक करना है जब तक आपको अल्लाह पाक औलाद नहीं अता फरमा देते, अल्लाह ताला का करम नहीं हो जाता। लेकिन कोशिश ये करें कि आप ये अमल इस बच्चा के पैदा होने तक जारी रखें, ताकि अगर कोई दुश्मन आप पर बंदिश दोबारा भी करवाने की कोशिश करे तो इस बंदिश का आप पर असर ना हो। इसके अलावा आप पैदाइश तक नज़र बद और बहुत से ख़तरात से भी महफूज रहेंगे। तो आप जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप रोज़ाना जो है 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है औलाद ना होने की वजह मालूम करने का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा, और आप 12 रबीउल अव्वल को कोशिश करेंगे कि ये लाजमी अमाल कर लें, या फिर इस मुबारक महीने में रबीउल अव्वल के जो रूहानियत के एतबार से बहुत ही मुबारक महीना है तो इसमें आप ये अमाल करने की कोशिश करेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। जो बात ना समझ आई हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।